हमारे देश में एक मशहूर कहावत है, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। नमस्कार, आप सभी का यूपीजी न्यूज में स्वागत है। महाराजगंज जनपद का ब्लॉक घुगली इन दिनों भ्रष्टाचार का हब बना हुआ है। जी हाँ, जिनको भ्रष्टाचार करना है वो घुगली में आते हैं और यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार करके पुनः वापस चले जाते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के यहाँ किस्से हैं, कहानियां हैं, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मानो जिम्मेदारों ने कसम खा लिया हो कि भ्रष्टाचार होता है तो होने दो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम कार्रवाई कतई नहीं करेंगे। यहाँ सड़क हो, पुलिया का निर्माण हो, हर जगह खेला देखने को मिलता है। और वो भ्रष्टाचार का खेला अब इतना बढ़ गया है कि शिक्षा के मंदिर में भी वो खेला खुलेआम खेले जा रहे हैं, जिसको देखने वाले जनपद के कोई भी आला अधिकारी नहीं है। कारण ये है, सरकारी विद्यालयों में मात्र और मात्र गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी, किसी भी अमीर के बच्चे अगर पढ़ते तो शायद यहाँ के जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बेहतर बनाने का कार्य जिला के बड़े अधिकारियों के द्वारा जरूर किया जाता। आपको बताएं, महाराजगंज जनपद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जिला है और इस जिला में अगर इस प्रकार के खेला, इस प्रकार का भ्रष्टाचार अगर शिक्षा के मंदिर में हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शायद यह भी हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के संज्ञान में नहीं हो, क्योंकि अगर मंत्री जी के संज्ञान में होगा कहीं ना कहीं इनके खटिया खड़ी वो कर देंगे। हैरानी की बात यह है, ये सरकारी विद्यालय बन रही है और सरकारी विद्यालय मानक विहीन बन रही है। क्योंकि देखिए, इनमें जो भी ईंट शुरुआत में लगाए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद से जितने भी ईंट का प्रयोग इस विद्यालय को बनाने में किए गए हैं वो सारे के सारे दोयम दर्जे का है। कैमरे के माध्यम से आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी ईंटों का प्रयोग इस विद्यालय में किया गया है वो सरेआम दोयम दर्जे का है। बावजूद उसके जिला के बड़े अधिकारी यहाँ आ नहीं रहे हैं भैया, क्योंकि या तो वो कमीशन लेकर के अपने मुंह पे चुप्पी बांधे हो या तो कहीं ना कहीं वो अपने ड्यूटी के साथ बेईमानी कर रहे हो। एक तरफ सरकार भूकंप रोधी मकान बनवाने की तैयारी में है और भूकंप रोधी मकान बनवा रही है, वही जनपद महाराजगंज के विकास का घुगली के रामपुर बल्लिया में भ्रष्टाचार रोधी मकान बन रहा है। और ये मकान नहीं, आपको बता दें, इसमें भारत का भविष्य तय होता है। इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और वही गरीब के बच्चे भारत का भविष्य बनाते हैं, भारत के भविष्य कहे जाते हैं। लेकिन जब उन भारत के भविष्यों का भविष्य ही खतरे में रहेगा तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी ईमानदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी अगर इस परिसर में आएगा और इस बन रहे विद्यालय को देखेगा तो कहीं ना कहीं ठेकेदार से लेकर के संबंधित तमाम अधिकारियों को लताड़ लगाएगा जरूर। लेकिन ठेकेदार का साफ तौर पे कहना है कि उप जिलाधिकारी आए थे और मौके पे मुआयना करके गए हैं। इन बातों में अब कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि यूपीजी न्यूज नहीं करती है, लेकिन इस बात की पुष्टि अवश्य करती है कि इसमें ऊपर के जितने भी ईंटें लगे हैं वो दोयम दर्जे के हैं, बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी के हैं। और अगर ऐसे घटिया क्वालिटी में मकान बनेंगे, विद्यालय बनेंगे तो बड़ा सवाल यह है कि आगामी कुछ ही महीने, कुछ ही वर्षों में ये विद्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। ईश्वर न करे कि पढ़ते हुए समय में अगर इस विद्यालय ध्वस्त होता है तो सैकड़ों जान जा सकती है। और सवाल यह है कि अगर सैकड़ों मासूम की जान जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। भ्रष्ट तरीके से यह विद्यालय बनवाए जा रहे हैं तो सबसे बड़े दोषी इसके ठेकेदार और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, देखरेख कर रहे हैं, वही है। और अगर ऐसे भ्रष्टाचार कामों को रोका नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदारों का मनोबल बढ़ेगा और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों जगह पे ऐसे ही भ्रष्टाचार करेंगे। बाकी ऐसे भ्रष्ट स्कूल और भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।